नमस्ते एंड वेलकम। जन्माष्टमी पर हम भोग लगाने के लिए एक खास मिठाई जरूर बनाते हैं और वो है धनिया की बर्फी। तो आज हम धनिया की बर्फी बनाएंगे एकदम नए तरीके से। हम ज़्यादातर नारियल डालते हैं, खोआ डालते हैं, ड्राई फ्रूट्स डालते हैं। आज हम कुछ भी नहीं डालेंगे, हम सिर्फ धनिया और मखाने के साथ बनाएंगे धनिया की बर्फी, बहुत ही नए तरीके से, एकदम नए ढंग से। तो चलिए हम शुरू करते हैं नए तरीके से आज धनिया की बर्फी बनाना। हमने कोरिएंडर सीड्स, धनिया के सीड्स लिए हैं और घर में ही हम इनका पाउडर बनाएंगे। हम कृष्ण जन्माष्टमी पर बना रहे हैं तो घर में शुद्धता से बनाएंगे। और जब घर में हम धनिया के पाउडर बना के बनाते हैं तो खुशबू बहुत ही अच्छी आती है और बर्फी का स्वाद भी बहुत अच्छा आता है। तो हमने धनिया रोस्ट कर लिया है और इसके बाद हम मखाना रोस्ट करेंगे। तो धनिया हमने 1.5 कप लिया था और हम मखाना लेंगे 2 कप। और मखाने को भी हमने रोस्ट कर लिया। मखाना रोस्ट करने की पहचान ये है कि जब मखाने को दबाएंगे तो टूट जाएगा, इसका मतलब मखाना रोस्ट हो चुका है। और अब हमारा धनिया और मखाना दोनों रोस्ट हो गया। अब दोनों का पाउडर कर लेंगे घर पे। पाउडर हम अच्छी तरह पाउडर करेंगे जिससे फिर हमें छानने की जरूरत न पड़े। और ये हमने देखिए पाउडर कर लिया। धनिया हमारा पाउडर हो चुका है। धनिया देखिए एकदम पाउडर हो गया है। धनिया पाउडर होगा सभी स्वाद ठीक होगा, नहीं तो मुंह में धनिया के छिलके की तरह आएगा। और हमारा धनिया हो गया। और अब हम मखाना करते हैं। मखाना को भी हम अच्छी तरह पाउडर कर लेंगे। हमारा धनिया और मखाना दोनों पाउडर हो चुका है। और अब हम बनाएंगे बर्फी। बर्फी के लिए पहले हम थाली में घी लगा लेंगे। अक्सर जब घी टकला नहीं होता तो हम पूरे घी को टकलाते हैं, तो उसकी जगह आप थाली को जरा सा गर्म कर लीजिए और फिर उसमें घी लगा दीजिए, तो बहुत ही आसानी होगी। 2 चम्मच जो घी लिया है उसमें हम 1 चम्मच घी भी डाल देंगे। और हम इसको धनिया के साथ भूनेंगे। बहुत ही हल्के गैस पर भूनिएगा क्योंकि धनिया ऑलरेडी हमारा हल्का भुना हुआ है। तो एकदम हल्के गैस पर करिएगा और आप देखेंगे खुशबू आने लगेगी। तब आप उसमें मखाना डाल दीजिए। तो आगे पाउडर मखाना घर का बना हुआ है। और अब धनिया और पाउडर मखाने दोनों को मिलाकर हम थोड़ी देर और भूनेंगे और दोनों को अच्छी तरह आपस में मिला लेंगे। इसमें कोई भी गुठली नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हम जो है सिरप बनाएंगे जिसमें हम भुने हुए धनिया और मखाने को डालेंगे। तो इसके लिए हमने लिया पाउडर शुगर। 1 कप पानी डाला और उसमें हम ये भी हमने 1.5 कप डाला और आधा कप और हम चीनी डालेंगे। तो हमने टोटल 2 कप चीनी डाली। जितना चीनी होता है उसका आधा पानी होता है। हमने 1 कप के करीब पानी डाला और 2 कप के करीब पाउडर शुगर डाला। अब ध्यान देखिए हमने पाउडर शुगर डाला है। तो अगर आप बिना पाउडर डालेंगे, बिना पाउडर के डालेंगे, क्रिस्टल वाले शुगर डालेंगे तो उसमें आपको चीनी कम लगेगी क्योंकि पाउडर होने के बाद वॉल्यूम बढ़ जाती है। और इसका हमें सिरप बनाना है। करीब करीब 2.5 तार की चाशनी बननी चाहिए बर्फी को जमने के लिए। देखिए चाशनी हमारी इसमें हमने 1/4 चम्मच डाला है ब्लैक पेपर पाउडर। आप 1 चम्मच भी डाल सकते हैं अगर आपको तो पसंद हो तो। और हमें गैस एकदम ठीक है और गैस में हमने धनिया और मखाने को डाल दिया और अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए। अब जब मिक्स करेंगे तो देखिए धीरे धीरे जो है एक साथ हो। और अब इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच घी, जो बाकी था 1.5 चम्मच डाला था, टोटल 2 चम्मच घी है। और ये आधा चम्मच घी भी हमने इसमें डाल दिया। जब सब मिलकर एक हो गया तो थाली में निकालिए चम्मच।
हमारी बर्फी रेडी है। इसे अच्छी तरह फैला दीजिए और अब इसे ठंडा हो दीजिए। बर्फी ठंडी हो गई, अब इसे काट। देखिए कितनी अच्छी तरह शेप की बर्फी आई है। इसका मेन कारण है मखाना। मखाना डालने से स्वाद तो जो बढ़ता ही है, साथ ही साथ मखाना बर्फी को जमने में भी हेल्प करता है। कितनी अच्छी शेप की बर्फी आई है और कलर भी कितना सुंदर आया है। और ये हमारे रेसिपी कार्ड है और साथ ही साथ कुछ टिप्स हैं जिन्हें आप फॉलो करेंगे तो बर्फी बहुत अच्छी जमेगी। तो ये देखिए हमारी बर्फी रेडी है। आप कृष्ण को भोग लगाइए और जन्माष्टमी का आनंद लीजिए। घर के हाथ की शुद्ध बनी बर्फी का अपना ही महत्व है। देखिए कितनी सुंदर अच्छी दानेदार बर्फी होगी। अब भोग लगाने के पहले तुलसी जी जरूर डालेंगे। भोग लगाइए, प्रसाद ग्रहण कीजिए और प्रसाद वितरण जरूर कीजिए। जन्माष्टमी की शुभकामनाएं एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।